और वहीं 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मामला मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, जहां कांग्रेस सपा को सीटें देने को तैयार नहीं हुई। अब इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं है तो फिर भविष्य में यूपी विधानसभा के चुनाव में भी नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बने INDI गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर मतभेद बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस उन्हें सीट देने को तैयार नहीं तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है और यूपी में सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस को के आंतरिक मामला है, उनकी लीडरशिप को तय करना पड़ेगा कि वो राज्यों में करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी नीति क्या है, उनकी किस उद्देश्य से कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि एक राज्य में उनकी लीडरशिप बात करने लगती है, दूसरे राज्य में लोग कहते हैं कि इसमें नहीं गठबंधन होगा। अगर ऐसी नीति थी तो मध्य प्रदेश में वार्ता ही नहीं शुरू करनी चाहिए थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने एकदम सही कहा है कि कांग्रेस के ऊपर है, वो अंदर बैठ के तय करें कि बात करनी है नहीं करनी है, तो उसके हिसाब से दूसरे दल निर्णय लेंगे। बीजेपी ने विपक्षी दलों के INDI गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया है। साथ ही कहा कि उनकी नीति, नीयत या नेता में कोई एकरूपता नहीं है। कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमति जो है कुनबा तो बना लेती हैं, लेकिन वो कुनबा टिक नहीं पाता है। अखिलेश यादव और उनके परिवार से कांग्रेस का पुराना बैर रहा है। एक दूसरे को जेल में भेजने तक की विविध कार्रवाइयों में संलिप्तता रही है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गठबंधन बन तो गया, लेकिन गठबंधन टिकेगा कैसे? क्योंकि कहु कबीर कैसे निभे बेरुके रुके संग, इक रस झूमत आपने इक्के फाटतंग। वहीं कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर INDI गठबंधन मध्य प्रदेश में क्यों टूट रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर सहमत के बावजूद कांग्रेस ने सपा से किनारा कर लिया और सपा की जीती हुई सीट बिजावर समेत भांडेर, कटंगी, राजनगर से भी उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस की वादा खिलाफी से नाराज सपा भी अब प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में सपा ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। ऐसे में विपक्षी दलों के INDI गठबंधन में दरार बढ़ सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ DD न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और आइए भोपाल चलते हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अजीत, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस में चल क्या रहा है आखिर, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ का बयान आ रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान आ रहा है, कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? सब कुछ क्या ठीक है? सब कुछ एका है? क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस में क्या चल रहा है, ये कल जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो पूरे देश ने देख लिया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खुल के सामने आ गई है, जो अदावत है वो खुल के सामने आ गई। और जो 2 बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के, कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मंच पर ही जो एक दूसरे पर कटाक्ष किया, एक दूसरे पर किस तरीके से चुटकी ली, वो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देखिए, यही कारण है कि काफ़ी समय लग गया कांग्रेस को पहली सूची जारी करने में अपने 144 प्रत्याशियों की, और जिसमें से अधिकांश जो प्रत्याशी उनको रिपीट किया गया। कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाई कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि एक असंतोष खुल के सामने आ सकता है, खुल के जो असंतुष्ट लोग हैं वो खुल के विरोध कर सकते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस को लंबा समय लगा सभी धड़ों को
अपने स्तर पे मनाने में, हालांकि मना अभी नहीं पाई है कांग्रेस। और उसका देखिए नतीजा ये है कि लगातार जो बीजेपी कांग्रेस का जो प्रदेश का ऑफिस है वहाँ पर लगातार असंतुष्ट लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लगातार जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उनसे मिल रहे हैं। और ऐसे ही एक असंतुष्ट दल जो था वो यहाँ पर आया था और उसने कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जो है कमलनाथ से मुलाकात की थी, जहाँ उन्होंने साफ कहा उनसे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके जो पुत्र हैं जयवर्धन सिंह उनका रोल है, तो आप उसमें उनके कपड़े फाड़िए। और ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर सफाई देते हुए जब मैनिफेस्टो के पहले कमलनाथ अपनी बात रखी तो उसी बीच में दिग्विजय सिंह ने भी चुटकी ले ली और उन्होंने कहा है कि जो अध्यक्ष होता है उसका साइन होता है फॉर्म ए और फॉर्म बी में, तो अध्यक्ष के जो है कुर्ते फाड़े जाने चाहिए। तो खुलकर देखिए अदावत सामने आ चुकी है और ये अदावत अभी की नहीं है, ये अदावत बहुत पुरानी है। और जब 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी मध्य प्रदेश में, तो उस समय भी हमने देखा था कि बड़ी मुश्किल से सरकार चल पा रही थी और लोग कह रहे थे कि अंदर खाने से कि जो पीछे से जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ही चला रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह खुल के सामने नहीं आते हैं मध्य प्रदेश में। क्योंकि जब 10 साल वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तमाम आधारभूत ढांचा जो था वो तहस नहस हो गया था, बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ की जनता को तरसना पड़ता था। और इसीलिए हमेशा पर्दे के पीछे रहकर जो है दिग्विजय सिंह राजनीति करते हैं मध्य प्रदेश में और वो पीछे रहकर तमाम अपनी जो है राजनीतिक चालें वो चलते हैं। हालांकि कमलनाथ जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सभी धड़ों को साथ लेकर चला जाए, सभी गुटों को साथ लेकर चला जाए, और लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। और ये अदावत है ये सबके सामने खुले मंच में सामने आ चुकी है। देखिए दूसरी सूची अभी तक नहीं आई है कांग्रेस की, और इसके पीछे भी कई कारण है, जो कई जो धड़े हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के। अगर वो हम कमलनाथ की बात करें, अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, अरुण यादव की बात करें, ये तो सभी बड़े नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, कोई मालवा से है, कोई महाकौशल से है, कोई हम कह सकते हैं विंध्य क्षेत्र से है। तो ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग जो हैं उनको टिकट मिले कांग्रेस का, जिससे कि वो मजबूत हों। तो ये एक बड़ी एक अंदर खींचातान चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस में अभी ऊपापोह की स्थिति है। और इस कारण से दूसरी जो सूची है वो अभी तक जारी नहीं हो पाई है। और ये जो वीडियो सामने आने के बाद खुले मंच से जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था उसमें जो बड़े नेताओं का इस तरीके से एक दूसरे ठीक है अजीत, जहां एक और कांग्रेस के अंदर में ये गुटबाजी नजर आ रही है, वहीं साथ ही साथ अगर हम उस गठबंधन की बात करें जो एक गठबंधन बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ आ गए मध्य प्रदेश में। और अब तो बात ये हो रही है कि आगे को चाहे यूपी के चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ गठबंधन नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। तो इसको किस तरह से वहाँ पर देखा जा रहा है और ये फैक्टर कितना नुकसान पहुँचाने वाला है? बिल्कुल देखिए ये फैक्टर नुकसान पहुंचाएगा, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है पब्लिक में कि ये जो गठबंधन बना है INDIA गठबंधन बना है, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ को लेकर बना है, अपने अपने हितों को साधने के लिए बना है और जनता को धोखा देने के लिए बना है। तो इसको लेकर देखिए जिस तरीके से अभी बयानबाजी हो रही है, हालांकि कांग्रेस बचाव कर रही है कि ये जो गठबंधन बना है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है, लेकिन साफ कर दिया है अखिलेश यादव ने कि अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके से अगर आप हमको सीटें नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, वहाँ पर भी हम आपको सीटें नहीं देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है और अगला चुनाव भी जो है हम अकेले ही लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में भी सपा का कहना है कि वो जो यहाँ पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। तो साफ दिख रहा है कि ये गठबंधन जो है ये टूटता नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है तो उससे साफ हो गया है कि ये गठबंधन की जो तमाम जो उनकी जो एका करने की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हो रही है। और इसको लेकर देखिए लगातार शुरू से ही आभास था लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिस बिजावर सीट के लिए ये यहाँ से तनाव शुरू हुआ वो पिछली बार सपा के पास ही थी और उस सीट पे सपा को विश्वास था कि उसका प्रत्याशी जीतेगा। और उसके अलावा जो आसपास की 6 सीटें और थी उसमें सपा जो है दूसरे नंबर पर आई थी। तो सपा 7 सीटें जो है वहाँ की वो चाहती थी कि उसे मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ भी अपने प्रत्याशी उतार दिया और उसके बाद से जो है ये करवाहट बढ़ती गई और अब राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहित तमाम केंद्रीय स्तर पर भी जो है वो
टूटता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को साफ दिख रहा है कि किस तरीके से इस गठबंधन की नींव रखी गई थी वो कहीं ना कहीं एक विरोध स्वरूप रखी गई थी और ये इसमें सभी के अपने अपने हित हैं। आपको याद होगा जब यूपी में चुनाव थे विधानसभा के, तो उस समय यूपी के लड़के करके एक कैंपेन चली थी जिसमें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो हैं वो वहां पर अपने आप उन्होंने प्रोजेक्ट किया था वहां पर, लेकिन वो भी फेल हो गया था। तो कहीं ना कहीं कड़वाहट देखिए वो बनी हुई है और वो कड़वाहट बीच बीच में निकल के सामने आती है। अब जबकि मध्य प्रदेश में एक भी सीट जो है सपा को अभी तक नहीं दी है कांग्रेस ने और पूरी तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो सपा ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी लगभग सभी सीटों पर। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम दूसरे राज्य की बात करेंगे।